नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। शुक्रवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कोरोना वैक्सीन का मुद्दा उठा। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी सभी अफवाहों, संदेहों और आशंकाओं का जवाब दिया। फिलहाल संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा हफ्ता चल रहा है। इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में कहा, कोविड-19 वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की गलत धारणा में किसी को पड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह का कोई भ्रम अपने मन में ना रखें। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर देश की जनता को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में साइंटिफिक तरीके से वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। इसी दौरान लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये भी बताया कि आखिर भारत में सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन कब तक दी जाएगी। दरअसल एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवाल किया कि देश में सभी को कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले में सरकार का क्या प्लान है। सुप्रिया सूले के इस सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हर वैक्सीन को ग्लोबल टीकाकरण में शामिल करने की जरूरत नहीं होती। कई बार जरूरत के आधार पर टीके लगवाने वाली श्रेणियों की प्राथमिकता तय की जाती है। हालांकि उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में भारत में वैक्सीनेशन अभियान को और बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि साइंटिफिक रूप से ये नहीं है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन दी जाए, न ही दुनिया भर के हर आदमी को वैक्सीनेट किया जाएगा। वैक्सीन डोज के लिए प्राथमिकता का चुनाव करना एक डायनामिक प्रोसेस है। कोरोना वायरस का नेचर भी डायनामिक है, इसलिए सभी चीजें वैज्ञानिक तथ्यों, जांच और वैज्ञानिक और स्वास्थ्य समुदाय की दृष्टि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जैसे एक्सपर्ट्स की तरफ से मौजूदा स्थिति को देखकर तय किया जाएगा, उसी तर्ज पर वैक्सीनेशन अभियान काम करेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि वैक्सीन के बारे में कोई भ्रम ना रखें। मेरी अपील है कि जो भी फिलहाल वैक्सीन के लिए योग्य है वो वैक्सीन लगवाएं। देश में लगभग 3.5-4 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। हमें अपने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों पर विश्वास करना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने सवाल किया कि कोविड-19 का टीका कितना प्रभावी है। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों से छुटकारा पाने का एक तरीका है। भारत में दी जाने वाली वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को विस्तृत प्री क्लिनिकल परीक्षण जांच के बाद ही मंजूरी दी गई थी। उन्होंने कहा कि ये दोनों वैक्सीन सुरक्षा, प्रभावशीलता और प्रतिरक्षा क्षमता पैदा करने के सारे मानदंडों को पूरा करते हैं। इसलिए भारत में दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन के बारे में कोई डर नहीं होना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।